तो अब तक हमने देखा कि यूता यूजी के सीने में तलवार घुसा के उसे मार देता है और यूजी के अंदर बैठे सुगुना को भी हम देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाया अपनी सुपर स्पीड से चोसो की धुलाई कर रहा था। चोसो को इसकी टेक्निक ही समझ नहीं आ रही थी, मगर इतनी मार खाने के बाद भी वो वापस खड़ा हो जाता है। नाया कहता है कि तुम कितने अड़ियल हो, आखिर तुम हो क्या? तो चोसो बोलता है कि मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूँ। चोसो अब फ्लोइंग रेड स्केल नाम की टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपनी आंखों को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और नाया की सुपर स्पीड को देख सकता है। नाया फिर से इस पर अटैक करने जाता है और इस बार चोसो ने इसे पकड़ लिया था, पर नाया इसके पेट में चाकू मार देता है, जिससे चोसो का खून निकलने लगता है। नाया कहता है कि तुम बहुत अड़ियल हो, तो मुझे हथियार इस्तेमाल करना पड़ा। तुम ब्लड मैनिपुलेशन इस्तेमाल कर सकती हो ना, तो अपने बहते हुए खून को भी आराम से रोक ही लोगे। पर देखते हैं कि आखिर इस हालत में तुम कब तक लड़ पाओगे। वैसे मैंने चाकू इस्तेमाल किया, ये बात किसी को मत बताना। जो सोर्सरर्स हथियार लिए घूमते हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे बड़े भाई भी ऐसे ही बेशर्मों की तरह घूमते रहते थे और इनकी हिम्मत देखो कि ये लोग तोजी को बुरा भला कहते थे। चोसो पूछता है कि तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो क्या? नाया कहता है कि हाँ बिल्कुल, बड़े भाई जो छोटे भाइयों से भी कमजोर हों, ऐसे भाइयों को तो डूब के मर जाना चाहिए। चोसो बोलता है कि हो सकता है कि इन बड़े भाइयों की वजह से ही आज तुम इतने पावरफुल हो। एक बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के लिए रोल मॉडल होता है। अगर वो किसी गलत रास्ते पर जाता है तो वो छोटे भाइयों को उस पे जाने से रोकता है। अगर वो किसी सही रास्ते पे जाता है तो छोटे भाई उसे फॉलो करते हैं। तो हो सकता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई कमजोर हैं। तुम मुझसे पूछते हो ना कि मैं इतना अड़ियल क्यों हूँ? क्योंकि मेरा कोई रोल मॉडल नहीं है। अब नोया की नजर नीचे जाती है और वो देखता है कि चोसो का खून तो सब जगह पर फैल गया था। चोसो आगे कहता है कि भले ही मैं कितनी भी गलतियां करूं, मुझे अपने भाइयों से आगे रहना पड़ता है, इसलिए मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूं। तभी यहाँ पर खून की बाढ़ आ जाती है। नोया को समझ नहीं आता कि इतना खून बहने के बाद भी चोसो जिंदा कैसे है। इसे पता ही नहीं है कि चोसो एक डेथ पेंटिंग बूम है, जो कि कर्स और इंसान के बीच की हाइब्रिड होती है और ये अपनी कर्स एनर्जी को ब्लड में बदल सकती है। और जब तक इनकी कर्स एनर्जी है, ये तब तक खून बहने की वजह से नहीं मर सकते। अब नोया चोसो के ब्लड से किसी तरह से भागता रहता है, लेकिन अचानक ही इसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। जमीन में पड़ा खून ग्लू की तरह इसे चिपका देता है और फिर चोसो इस पर पियर्सिंग ब्लड से अटैक करने लगता है। लेकिन नोया के पास भी असल में अपने फादर वाली 24 FPS वाली टेक्निक है, जिसमें वो 1 सेकंड के अंदर 24 मूव कर सकते हैं। लेकिन इसे पता नहीं था कि चोसो के पास सुपरनोवा टेक्निक है, जो इसने 150 साल की मेहनत से बनाई है। इसमें वो टारगेट पर हर तरफ से अटैक कर सकते हैं और नोया भी इसकी चपेट में आ जाता है। चोसो अब नोया को जान से मारने ही वाला था, पर अचानक तभी यूटा पीछे से आता है और वो चोसो को एक मुक्का मार के बेहोश कर देता है। और वो अपने साथ यूजी की बॉडी भी लाया था। नोया को उल्टी होने लगती है क्योंकि चोसो कोई इंसान नहीं है, तो इसका ब्लड नोया के लिए पॉइजन का काम कर रहा था। यूता बोलता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, मेरी रिवर्स कर टेक्निक से मैं दूसरे लोगों को भी हील कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें खुद हायर अप्स को जाके बताना होगा कि मैंने यूजी को मार दिया। इसके बाद हम यूजी का एक विजन देखते हैं। जब वो एक छोटा बच्चा था, वो अपने फादर जिन को देखते हैं। तभी यहाँ यूजी के ग्रैंडपा वासुके आ जाते हैं, जो जिन से कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ कैसे भी जियो, लेकिन इस औरत से दूर रहो वरना तुम मारे जाओगे। जिन कहता है कि बच्चे के सामने तो ऐसी बातें मत करो, बच्चों को बहुत कुछ याद रहता है। वासुके कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक बच्चा चाहिए था, लेकिन काओरी की मौत। और तभी यहाँ एक औरत आ जाती है जो पूछती है क्या हुआ ससुर जी? ये असल में यूजी की मदर काओरी है और इसके माथे पर भी सेम वैसे ही निशान देख सकते हैं जैसे कि नकली गैतो यानी कि कंजाकू के माथे पर हैं। खैर ये सपना यहीं पर खत्म हो जाता है और यूजी की आंख खुल जाती है और यूता इसके सामने ही बैठा हुआ था। वो बोलता है कि शुक्र है तुम जिंदा हो। वो आगे बताता है कि कुछ महीनों पहले की बात है जब गोजो सेंसे मुझसे मिलने आए थे और कहा था कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तो मैंने तुमसे लड़ने का बस नाटक किया था। गोजो ने बोला था कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो यूता तुम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ख्याल रखना, बाकी हक्कारी खुद को संभाल सकता है। यूता बोलता है कि आप गोजो सेंसे हो, आपको क्या होगा? गोजो कहता है कि खास करके यूजी का ख्याल रखना, वो तुम्हारी तरह है, उसको भी एक बार मौत की सजा मिल चुकी है, इसलिए यूता ने यूजी को मारने का नाटक किया। अगर वो मना करता तो वो किसी और को यूजी को मारने के लिए भेजते। और हायर अप्स भी कोई बुद्धू नहीं है, मैं तुम्हें सच में मारूं इसके लिए मैंने उनके साथ बाउंडिंग वाव ली थी, इसलिए मुझे तुम्हें सच में मारना पड़ा। यूजी पूछता है तो फिर मैं जिंदा कैसे हूँ? यूता बोलता है कि रिवर्स कट टेक्निक की वजह से इसने यूजी का दिल बंद होते ही इसे तुरंत हील कर दिया था। इससे हायर अप्स को दी हुई कसम भी रह गई और यूजी भी नहीं मरा।
और यार यूजी के लिए जिंदा होना कौन सी नई बात है, जैसा कि आपको पता ही है कि पहले भी यार इसे मारा गया था, लेकिन सुकना ने यार फिर भी इसे जिंदा कर दिया था और अब यूता ने कर दिया है। और वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि जो यूता है वो दूसरे लोगों को हील कर सकता है और कभी न कभी तो लोगों को पता चल जाएगा कि यूजी जिंदा है, लेकिन फिलहाल तो यूजी दुनिया के लिए मर चुका है। यूजी पूछता है कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया, तो यूता कहता है कि जिन लोगों की मैं परवाह करता हूँ वो तुम्हारी परवाह करते हैं। मेरे पास भी एक वक्त खतरनाक पावर थी, लेकिन तुम्हारी पावर तुम्हारी अपनी नहीं है और इसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। तभी मेगुमी यहाँ आ जाता है और यूजी से कहता है कि हम जुजुत्सु हाई वापस जा रहे हैं, हम तुम्हें छुपा के अंदर ले जा सकते हैं। यूजी बोलता है कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि शिबुया इंसिडेंट में इतने सारे लोग मेरी वजह से मारे गए। मेगुमी बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम हार नहीं मान सकते, हम कोई हीरोज नहीं हैं, हम जुजुत्सु सोर्सर्स हैं, हमें कोई समझ नहीं सकता और हमें लोगों की मदद करते रहना होगा, यह साबित करने के लिए कि हमारा वजूद है। यूजी मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि फिर तुम पर कोई खतरा आ जाएगा। मेगुमी अब बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। केंजाकू ने एक किलिंग गेम शुरू कर दिया है जिसमें जुजुत्सु सोर्सर एक दूसरे को मार सकते हैं और उसने इस गेम का नाम किलिंग गेम रखा है और मेगुमी की बहन को भी जबरदस्ती इस गेम का हिस्सा बना दिया गया, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद हमें किलिंग गेम के कुछ रूल्स बताए जाते हैं, जैसे सभी खिलाड़ियों को 19 दिन के अंदर ही इसमें इंटर करना होगा। अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसकी कर्स टेक्निक को रिमूव कर दिया जाएगा जिससे खिलाड़ी की मौत हो जाएगी। पार्टिसिपेंट करने के लिए इन कॉलोनी में आना पड़ेगा, कोई किसी को मारेगा तो उसे पॉइंट्स मिलेंगे और भी रूल्स हैं जिनके बारे में हम आगे बातें करेंगे। यूजी अब यूता से कहता है कि सुकुना मेगुमी के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा है। शिबुया में मुझे सुकुना की काफी सारी फिंगर्स खिला दी गई थी जिससे सुकुना ने मेरी बॉडी पर कंट्रोल लिया था। अब मेरे अंदर सुकुना की 15 फिंगर्स हैं। मुझे यकीन है कि अब सुकुना मेरी बॉडी पर कंट्रोल नहीं ले पाएगा, लेकिन अगर कभी मैं सुकुना बन जाऊं तो तुरंत मुझे मार देना। यूता कहता है कि ठीक है। यूजी अब मेगुमी से पूछता है कि अब हमें क्या करना है। मेगुमी बोलता है कि सबसे पहले तो हमें जुजुत्सु हाई वापस जाके मास्टर टेंजन से मिलना है और उनसे पूछना है कि हम गोजो सर को फिर से आजाद कैसे कर सकते हैं और केंजाकू आखिरकार क्या प्लान कर रहा है किलिंग गेम में, वो क्या करने वाला है। इन सवालों के जवाब हमें मास्टर टेंजन सर से ही मिलेंगे। यूजी पूछता है कि मिस यूकी को क्या ये बात पता है, तो मेगुमी बोलता है कि ये आइडिया यूकी का ही है, वो पहले से ही जुजुत्सु हाई में छुपी हुई है। यूजी बोलता है कि मास्टर टेंजन के बैरियर को हम कैसे पार करेंगे, उसमें तो हजारों दरवाजे होते हैं जो घूमते रहते हैं और उनमें से एक ही ठीक दरवाजा है जो कि उन तक जाता है जहाँ मास्टर टेंजन रहते हैं। अगर हम सही दरवाजा नहीं चुनेंगे तो टेंजन से कभी नहीं मिल पाएंगे। अब यूजी मेगुमी से पूछता है क्या हुआ नोबारा का, क्या वो ठीक तो है ना, जिस पर मेगुमी कुछ नहीं बोलता और वो अपना सर झुका लेता है, यानी नोबारा अब इस दुनिया में नहीं रही, जो सुन यूजी को बहुत बुरा लगता है। तभी चोसो यहाँ आके बोलता है कि उस बैरियर में घुसने का रास्ता मैं बता सकता हूँ। माहितो ने एक बार वहाँ से डेथ पेंटिंग और सुकुना की फिंगर चुराई थी, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। अब ये सभी लोग जुजुत्सु हाई जाते हैं जहाँ इन्हें माकी मिलती है जो कि अब बिल्कुल ही अलग दिख रही थी क्योंकि शिबुया इंसिडेंट में जोगो ने इसे जला दिया था। हेवनली रिस्ट्रिक्शन की वजह से इसकी बॉडी तो ठीक हो गई लेकिन निशान रह गए। यूकी भी यही थी। जोजो अब इन्हें बताता है कि स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी है जिसमें जुजुत्सु हाई के कर्स टूल्स और बाकी ऑब्जेक्ट्स को रखा गया है। इस तिजोरी में चोसो के 6 भाइयों की डेथ पेंटिंग भी रखी गई हैं जिन्हें चोसो सेंस कर सकते हैं। माकी बोलती है कि वो सब तो ठीक है पर ये आदमी है कौन। यूजी बोलता है कि ये मेरा बड़ा भाई है। जो सुन चोसो बहुत ज्यादा खुश होता है। चोसो अब इन्हें सही दरवाजा बताता है जिससे ये लोग स्टार कॉरिडोर तक पहुँच जाते हैं। चोसो को यहाँ तिजोरी तक जाने का रास्ता दिखाई देता है और वो बोलता है कि मैं अपने भाइयों को जल्दी ही यहाँ से आजाद कराऊंगा। इन लोगों को एक जगह पर खून के निशान भी मिलते हैं। ये वही जगह थी जहाँ तोजी ने रिको को गोली मारी थी। यूकी बताती है कि 12 साल पहले यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था और ये कह सकते हो कि ये सारी गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई थी। और इसके बाद ये सब मेन हॉल में जाते हैं लेकिन वहाँ रोशनी के अलावा कुछ नहीं था। यूकी बताती है कि टेंजन की मर्जी होती है तभी वो दूसरों को दिखता है। गोजो सील हो गया है तो उसे लगा कि टेंजन इनसे मिलना चाहेगा। इसके बाद ये सब लोग मुड़ के जाने लगते हैं लेकिन पीछे से इन्हें कोई आवाज आती है और वो आवाज किसी और की नहीं बन के टेंजन सामा की थी और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का था। अब आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि टेंजन सर से ये कौन सी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और टेंजन सर हम इन्हें कौन सी इन्फॉर्मेशन देगा और किलिंग गेम में क्या होगा, केंजाकू ने आखिर क्या प्लान बनाया है। इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो यार ये सीरीज काफी ज्यादा कमाल की होती जा रही है क्योंकि यार जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 कमाल का है और इसमें एनिमेशन के अलावा स्टोरी भी काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो इसलिए बने रहो। और इसके अलावा मैं इसकी वीडियोस अपलोड करता रहूंगा तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और
वीडियो को लाइक कर दो। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल की अदर वीडियोस को देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा।